बहुत समय पहले भारत में उज्जैन नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के महाराजा का नाम था विक्रमादित्य। वह सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय भी थे। उनकी वीरता का लोहा दूर दूर तक माना जाता था। विक्रमादित्य न केवल अपने प्रजा की रक्षा करते थे बल्कि हर उस प्राणी का सहारा बनते थे जो उनके पास मदद के लिए आता था। एक दिन महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में एक वृद्ध महिला आई। वह बड़ी असहाय और दुखी लग रही थी। उसने बताया कि एक भयंकर राक्षस उसके गांव के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। हर अमावस्या की रात वह राक्षस आता और लोगों को उठा ले जाता। उस गांव में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी डर के साए में जी रहे थे। विक्रमादित्य ने वृद्धा को आश्वासन दिया कि वे स्वयं उस राक्षस का सामना करेंगे। राजा अपने विश्वासपात्र सैनिकों और अपने योद्धाओं को लेकर उस गांव की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गांववासियों को ढांढस बंधाया और खुद राक्षस का सामना करने का फैसला किया। रात होते ही विक्रमादित्य ने गांव के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। उन्होंने अपने चक्र और तलवार को संभाला और शांतिपूर्वक बैठ गए। जैसे ही आधी रात हुई, अंधेरे से निकलकर एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसका रूप भयावह था और उसकी चीख से आसपास की सारी वनस्पतियां कांप उठीं। विक्रमादित्य ने निर्भय होकर उस राक्षस का सामना किया। भीषण युद्ध हुआ और आखिरकार विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम और कुशलता से उस राक्षस का वध कर दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य का आभार व्यक्त किया। ये घटना पूरे राज्य में फैल गई और लोग विक्रमादित्य की वीरता का गुणगान करने लगे। कुछ समय बाद विक्रमादित्य के पास एक साधु आया। उसने राजा से एक विचित्र विनती की। उसने कहा, हे राजन, एक विशेष शमशान भूमि में एक पेड़ पर लटका हुआ बेताल है। अगर आप उसे पकड़कर मेरे पास लाते हैं तो मैं आपको महान शक्ति का वरदान दूंगा। विक्रमादित्य ने साधु की बात मान ली और वह अकेले शमशान की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था और शमशान भूमि में पहुंचते ही भय का एक अजीब सा माहौल बन गया। लेकिन विक्रमादित्य अडिग थे। उन्होंने पेड़ की ओर देखा जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। बेताल बड़ा ही चालाक और चतुर था। जैसे ही विक्रमादित्य ने उसे पकड़कर अपनी पीठ पर रखा, बेताल ने बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। बेताल ने महाराजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम मेरी पहेलियों का उत्तर दोगे। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा और तुम मुझे फिर से पकड़ोगे। अगर तुम चुप रहे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पहली पहेली में बेताल ने एक राजा और उसकी दो प्रजा की कहानियां सुनाई। उसने पूछा कि उस राजा ने सही न्याय किया या नहीं। महाराजा विक्रमादित्य ने पहेली को ध्यान से सुना और उसे सुलझा दिया। बेताल हंसते हुए बोला, हे राजन, तुम सचमुच चतुर हो, पर मैं फिर उड़ जाता हूं। विक्रमादित्य दोबारा उसे पकड़कर ले आए। इस प्रकार बेताल हर बार एक नई कहानी और नई चुनौती लेकर आता। हर बार विक्रमादित्य उसकी पहेली का जवाब देते और बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाता। विक्रमादित्य ने दृढ़ संकल्प से बेताल को पकड़ना जारी रखा। आखिरकार बेताल ने एक अंतिम और सबसे कठिन पहेली पूछी। इस बार पहेली ऐसी थी कि विक्रमादित्य को कुछ क्षणों के लिए गहन सोच में पड़ना पड़ा। आखिरकार उन्होंने इस पहेली का भी उत्तर दे दिया। अब बेताल ने कहा, हे राजन, तुम्हारी धैर्य और बुद्धिमानी देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुमने हर चुनौती को पार किया है। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा कि तुम्हारे राज्य में कभी भी दुख और संकट नहीं आएगा और तुम हमेशा न्यायप्रिय राजा माने जाओगे। बेताल के वरदान के बाद विक्रमादित्य शांति और संतोष के साथ अपने राज्य लौटे। उन्होंने अपने राज्य में ज्ञान, न्याय और समृद्धि का वातावरण बनाया। उनके राज्य में खुशहाली फैल गई और हर प्रजा उनकी प्रशंसा करने लगी। विक्रमादित्य का नाम इतिहास में एक वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। इस प्रकार विक्रमादित्य और बेताल की यह कहानी युगों युगों तक प्रेरणा देती रही कि सच्चे योद्धा वे होते हैं जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं।